ओ संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मैं कृष्णा ग्रोवर सफीदो जैन से। और आज संघ की तरफ से मुझे आदेश हुआ है, जो हमारा गोल्डन नियम है केवल संघवाद, उस पर अपनी बात रखूं। उस पर अपना वक्तव्य देने से पहले हमारे जो 10 नियम हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। समन संघ का जो 10 नियम है उसका पहला नियम है केवल समन। और केवल समन में SC ST OBC और जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो इसमें आते हैं। और दूसरा है चंदा कभी नहीं। चंदा कभी नहीं, ये बहुत ही अच्छा नियम है, क्योंकि जितने भी संगठन बने हुए हैं वो चंदे पर ही चलते हैं और उनको बड़ी ठेस पहुंचती है कि समर संघ बिना चंदे के कैसे काम कर रहा है। और यहाँ इतनी अच्छी बात है कि जो भी हमारी फिजिकल संगति लगती है किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। सभी अपने अपने खर्चे से आते हैं और बैठकर संगति सुनते हैं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। समर संघ में जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर कोई बात करता है तो उसको रोक दिया जाता है। समर संघ है जो समता पर काम करता है, समान विचारधारा रखते हुए। चौथे नियम पर अभी हम बात करेंगे। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच वाला कभी नहीं। समर संघ में किसी को भी कोई पद नहीं दिया जाता, किसी को किसी तरह का मंच नहीं सजाया जाता और ना ही किसी को माला या बुके वगैरह देकर उसको स्पेशल फील करवाया जाता। संघ में सिर्फ एक ही पद है, वो है स्कोप। और स्कोप जो पद है वो जिम्मेवारियों का पद है। जो स्कोप बनता है वो जिम्मेवारी का एहसास लेता है और फिर समर संघ में अच्छे से काम करता है। छठा जो नियम है पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण जब किसी का हो जाता है तो वो उसकी निजी संपत्ति हो जाती है। संघ है जो किसी की एक की संपत्ति नहीं है। यहाँ जो हमारे हजारों करोड़ों लाखों बहन भाई है, संघ उतने बहुत सारे लोगों से मिलके बनता है, तो उसका पंजीकरण कभी नहीं हो सकता। सातवां जो नियम है इसका, संघ आदि से सबसे ऊपर। संघ जो हमें आदेश देगा हमें वो मानना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा। अगर हम संघ के आदेश से बाहर चलेंगे तो वो संघ के विरुद्ध हो जाएगा। आठवां जो नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। यह सत्य है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी हमारा संघी बहन भाई संघ से इजाजत लेकर वो राजनीति में जा सकता है। और नौवां जो नियम है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। यदि कोई व्यक्ति संघी बहन भाई संघ के विपरीत चलता है, संघ की विचारधारा के विपरीत चलता है, तो उसे संघ घातक का नाम दिया जाता है। और उस घात के अकॉर्डिंग ही उसको सजा भी दी जा सकती है। 10 उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। जो ऊपर के 9 विनय है, 10 में ये 10वां नियम है, जो ये एक तरह का उनके ऊपर सुरक्षा गार्ड है, जो इन नियमों की सुरक्षा करता है और इन नियमों के तहत रहकर ही समन संघ काम करता है। अभी हम बात करते हैं जो समन संघ का चौथा नियम है, केवल संघवाद। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समन संघ यह इसमें ये समनों का संघ है। पुराने समय में भी संघ होता था, सब लोग संघ में रहते थे। संघ की विशेषताएं हजार बार बताई जाती हैं। संघ जब बिखरा तब संघ के हजारों टुकड़े हुए, जिसका नाम जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, भाषा, संस्कृत, आर्थिक और कम वेद, व्यापार वेद आदि आदि अनेक नाम दिए गए। संघवाद बिखरा तो संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद के चुंगल में हम फंस गए। लोगों ने 29 लाख संगठन बना दिए, जो 6,743 जातियां और 3 वर्ण बना दिए। अलग भाषा, अलग क्षेत्रों में लोग बट गए। संघ क्या बिखरा, लोगों ने हजार प्रकार के धर्म बना दिए। हजार संत आए जिन्होंने सभी को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने भी उन संतों के नाम पर ही अपना अलग मठ बना दिया। लोगों ने अपने आप को रंग
पैसा, नस्ल, काम, व्यापार, संस्कृति, धर्म के नाम पर एक दूसरे से तोड़ना शुरू कर दिया। आज हर परिवार अलग थलग पड़ा हुआ है और चंद लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जब परिवार में दिखता है कि ये तो बिखरे हुए हैं, तो उसका जो विरोधी लोग हैं वो फायदा उठाते हैं। तो अब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो संगठन 29 लाख है वो खुद 39 टुकड़ों में बटे हुए हैं। वे समाज को कभी नहीं जोड़ सकते। धर्म, मजहब, रिलीजन हजारों प्रकार के हैं। जब ये खुद अलग अलग है तो समाज को कभी नहीं जोड़ सकते। जो इतनी जातियां हैं, जब ये जातियां ही एक दूसरे की दुश्मन है। अब जैसे हाँ, एससी एससी एसटी में भी जो रिजर्वेशन हो गया है, उसमें भी जो हमारे दूसरे एससी भाई एससी में चले गए हैं वो एससी को ही अपना दुश्मन समझने लगे हैं। तब जब एक ये जातियां ही एक दूसरे को दुश्मन समझती हैं, तब उनमें दोस्ती होने की संभावना बहुत दूर की बात है। क्षेत्र एक दूसरे से नफरत करते हैं, भाषा के नाम पर झगड़ा करते हैं। सभी संगठन इसका फायदा उठाकर चंदा वसूलते हैं और वो कहते हैं कि हम इकट्ठा करेंगे। फिर भी कुछ लोग कामयाब हैं दुनिया में। अगर उनकी कामयाबी का कारण खोजा जाए तो संघवाद इसका बहुत बड़ा कारण मिलता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुरातन संघ, पुराना संघ, भिक्षु के संघ, बुद्ध के विनय पिटक से जानकारी ली और फिर अपना संघ बनाया और उसी पर अडिग रहे, उसी के अकॉर्डिंग चले। और आज हम देख रहे हैं कि वो लोग हर चीज के मालिक हैं। संघ में इतनी शक्ति होती है, कमाल की शक्ति होती है। इसीलिए बुद्ध ने भी कहा है कि संघे शक्ति युगे युगे। इसका अर्थ है योग योग करने से संघ में शक्ति आती है। योग का मतलब योग जोड़ होता है, जो हम नित्य करते हैं, अपने संगी बहन भाइयों को जोड़ने का काम करते हैं। समन संघ के लिए सेवा देने की एक ही शर्त है। शर्त बहुत साधारण है कि आप समन होने चाहिए, जन्म से मूल समन, मूल जन्म से समन। जो लोग मूल जन्म से समन है वे इसके सदस्य अपने आप ही है। संघवाद ने पहले भी हमारे बच्चों को बचाया और आज भी संघवाद ही हमें बचाएगा, क्योंकि संघं शरणं गच्छामि बुद्ध का संघ दुनिया का नियमबद्ध संघ है। संघवाद से बड़ा और सुरक्षित कोई भी तरीका आज के समय में समनों के लिए दिखाई नहीं देता। हम सभी पुराने जन्मजात समन संगी हैं। हमारी पहचान एक समन संगी की ही रहेगी। दुनिया ने हमसे ही संघ के नियम सीखे। समन संघ दुनिया का प्रथम ऐसा नियमविद संघ है। संघवाद समन लोगों की मूल जन्मजात विचारधारा है। संगठनवाद है जो वो विदेशी विचारधारा है। विदेशों ने अपनी संगठनवाद की, नेतावाद की, प्रधानवाद की या हीरोवाद की विचारधारा हमें दी और जो हमारी संघ पर आधारित विचारधारा विदेशियों ने हमसे ले ली। दुनिया में जिन भी लोगों ने संघवाद के नियम अपनाया उनके सभी दुख दर्द संघ में रहकर ही खत्म हुए हैं। जिन लोगों ने संगठनवाद, परिवारवाद, राजावाद अपनाया उनके दुख बढ़ गए हैं। संघवाद ही हमें अपने हमारे जो दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। इसके उदाहरण भी हम देखते हैं कि पहला जो भारत की आजादी के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, जब ये नारा दिया गया था तो एक संघ का रूप हुआ था और हमारी ताकत देखते बनी थी। और तब जो विदेशी ताकत थी वो हमारे इस एकता के आगे टिक नहीं पाई थी। और दूसरा जो उदाहरण है 2 अप्रैल 2018 का, जब SC ST एक्ट को खत्म करने का ये बिल पास हुआ था, तब सभी SC ST और OBC लोग 4 घंटे अस्थायी रूप से इकट्ठे रहे, सड़क पर रहे। तो लोगों ने अपने अपने संगठन छोड़कर वो प्राकृतिक रूप से संघ में
इकट्ठा हुए और सरकार को जो अस्थायी संघ की बात माननी पड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघ है, संगठन से अपनी बात नहीं, जो संगठन है वो अपनी बात नहीं मनवा सकते, लेकिन संघ की बात सरकार है जो संघ के घर जाकर मानती है। हम ये भी देखते हैं जब इलेक्शन आते हैं तो जो नेता लोग हैं जो इतने बड़े बड़े संघ बना के बैठे हैं, ये बाबा लोग उनके पास जाते हैं, ना कि वो बाबा लोग उनके पास आते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें संघ में ही रहना चाहिए, क्योंकि संघ ही हमें जीतने का यकीन दिलाता है, और संघ ही हमारी मुक्ति का, हमें जितने भी दुख दर्द हैं वो सब दूर करेगा। और संघ ये हमें यकीन दिलाता है कि संघ कभी भी नहीं हारता। संघ ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि संघ कभी हारा हो, संघ जीतने की गारंटी देता है। तो इसी गारंटी के साथ हमें सभी को जुड़ना चाहिए और दूसरों को जोड़ना चाहिए। जब हम 50% से ज्यादा जुड़ेंगे तो निश्चय ही जीत हमारी होगी। और जो अब डर का माहौल बना हुआ है, जब हम लोग सभी संघ में रहेंगे तो ये हमारा आसपास का माहौल भी खुशनुमा होगा और हम बिना डर के जीत सकेंगे। और ये सब तभी संभव होगा जब हम सब संघ में रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ सभी को संघं नमामि, संघं नमामि। और यदि मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो मैं संघ से क्षमा प्राप्ति हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि।